हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। वैशाली श्लोक के दौरान इंद्र मित्तल को उसकी असलियत दिखा रही थी और इंद्र लगातार वैशाली को गौर से देखे जा रहा था। इंद्र गहरी सांस लेकर वैशाली से बोला, क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? वैशाली इंद्र की बात पर उसे देखते हुए बोली, मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ। इंद्र अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गया। मैंने बस सुना है उस जगह के बारे में। वैसे रात काफ़ी हो गई है, मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट। इतना कहकर इंद्र जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है। वैशाली नफरत से इंद्र को जाता हुआ देखकर बोली, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है इंद्र। एक बार ये शादी होने दो, फिर उस घड़े को ऐसे फोड़ूंगी कि तुम्हारे सारा अहंकार टूट जाएगा। इतना कहते हुए वैशाली एक बार चंद्रमा को देखने के बाद नीचे की तरफ चली आती है। अगली सुबह वैशाली की बात पर इंद्र के तोते उड़ जाते हैं। जिन्हें वैशाली देखती है तो उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ जाती है। इंद्र वैशाली को मुस्कुराता हुआ देख अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल करते हुए बोला, उत्तर प्रदेश बरेली सुना है, काफ़ी अच्छा जगह है। वैशाली अपना सिर हिलाकर बोली, उत्तर प्रदेश उन हर एक चीज़ के लिए अच्छा है जिन्हें आप नॉर्मल जगह पर नहीं देख पाओगे। इंद्र अपने माथे में आए पसीने को रुमाल निकालकर साफ करके बोला, वैसे रात हो गई है, क्या तुम अभी भी यहीं पर रहना चाहती हो? वैशाली इंद्र के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, लगता है बरेली से काफ़ी लगाव है आपको। देखिए, उसका नाम लेते ही आपके चेहरे का रंग उड़ गया, बिल्कुल लाश की तरह सफ़ेद हो गया आपका चेहरा। आज मेहंदी की रस्म थी और आज ही संगीत, हल्दी और चूड़ी की रस्म को भी पूरा करना था। इधर जब मृत्युंजय की नींद खुलती है तब वो सीधा महक को गले लगाने के लिए उसकी तरफ करवट बदलता है, लेकिन अंधे मुंह जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वह बिस्तर के बिल्कुल कॉर्नर में सोया हुआ था। व्हाट द हिल? मृत्युंजय ने आंखें खोलते हुए कहा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और महक बाथरूम से बाहर आती है। उसने हरे और पीले रंग मिक्स अप एक सुंदर सा लहंगा पहना था। महक मृत्युंजय को नीचे देख अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आप नीचे क्या कर रहे हो? आप तो सो रहे थे ना? मृत्युंजय पुशअप करते हुए बोला, नींद खुल गई तो सोचा थोड़ा पुशअप कर लूं। वैसे तुम सुंदर लग रही हो। महक मृत्युंजय को अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, इस तरीके से कौन पुशअप करता है? जाकर पहले फ्रेश हो जाइए और आज काफ़ी सारी रस्म है जिसमें आपको भी हाथ बटाना है। मृत्युंजय मुंह बनाकर बोला, सारी औरतों की रस्म है और मैं क्या करूँगा वहाँ पर? इतना कहते हुए मृत्युंजय खड़ा होता है तो उसे अपने कमर पर बहुत तेज दर्द होता है, जिस कारण उसकी एक आह निकल जाती है। महक मृत्युंजय के पास जाकर बोली, क्या हो गया आपको? मृत्युंजय कमर पर हाथ रख कर बोला, लगता है
ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में सोए रहने के कारण मेरे कमर पर लचकन आ गई है। महक मृत्युंजय को बिस्तर पर बैठा उसे सुलाते हुए बोली, मैं बाम से मालिश कर देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाइएगा। मृत्युंजय के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और वो बिस्तर पर लेट जाता है। महक बाम लेकर आती है और मृत्युंजय के शर्ट को ऊपर कर उसके कमर पर मालिश करने लगती है। मृत्युंजय अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे फिर सो जाता है। महक इसकी तरफ देखती है और एक गहरी सांस लेकर उसके गाल पर किस कर ब्लैंकेट उसे अच्छे से उड़ाकर रेडी होकर कमरे से बाहर चली जाती है। इधर अमृत का कमरा। वैशाली सो रही थी और अमृत उसके लिए कपड़े निकाल रहा था। आखिर में वैशाली एक तकिया उठाकर अमृत को मारते हुए बोली, हमको समझ नहीं आता हम लड़कियों को इतना सारा कपड़ा क्यों पहनना पड़ता है। अमृत अचानक उसके मारने से थोड़ा हड़बड़ा जाता है और पलट कर देखता है तो वैशाली नींद में हाथ पैर चला रही थी और बड़बड़ा भी रही थी। अमृत एक आह भरते हुए बोला, गजब औरत है यार, जागते हुए तो मारपीट करती है, चलो ठीक है, और अब नींद में भी पागल हो जाऊंगा मैं किसी दिन। इतना कहकर अमृत जाकर वैशाली के सामने खड़ा हो जाता है और एक गहरी सांस लेकर वैशाली के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, वैशाली चलो आज बहुत सारे फंक्शन हैं, देरी हो जाएगी तो तुम्हारी महक दीदी तुम पर चिल्लाएगी। वैशाली अमृत के कमर पर हाथ रखकर उसे बिस्तर पर खींच लेती है तो अमृत सीधा उसके ऊपर जा गिरता है। वैशाली अपनी आंखें खोल अमृत के होठों पर सीधा अपने होठ रख देती है। अमृत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वही वैशाली उसके होठ पर किस कर रही थी। अमृत अपनी आंखें बंद कर वैशाली के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसका साथ देता है। कुछ देर में वैशाली अमृत से दूर होकर कहती है, गुड मॉर्निंग। अमृत बिस्तर से उतर अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बहुत पहले हो चुकी है मोहतरमा, जरा आंखें खोलिए और बाहर देखिए। वैशाली खिड़की से बाहर देखी है तो सूरज सर पर चढ़ आया था, जिसे देख वैशाली चादर फेंकते हुए गुस्से से बोली, तुमसे एक काम सही से नहीं होता। हमने तुमसे कहा था ना कि हमको जल्दी उठाना, तुम जल्दी उठ जाते हो, काहे कि तुम उल्लू प्रजाति के हो और हम जल्दी नहीं उठ पाए, काहे कि हमारी कमजोरी है वो। और अगर आज हमको चुड़ैल चाची ने सुनाया ना तो हम तुम्हारे पिछवाड़े पर चाबुक से मारेंगे। इतना कहकर वैशाली दौड़ते हुए बाथरूम में चली जाती है। अमृत मुंह फाड़े वैशाली को जाता हुआ देख रहा था तो खुद से बोला, व्हाट रबिश, नेकी कर और दरिया में डाल। मुझे कह रही है कि मैं उल्लू प्रजाति का हूँ और खुद क्या है, कुंभकर्ण की मौसेरी बहन।
इतना कहते हुए अमृत गहरी सांस लेता है और वैशाली के वॉशरूम से बाहर आप आने के लिए वेट करने लगता है। इधर महक अब सब लोगों के बीच में आती है तो देखती है कि मेहंदी की तैयारी चल रही थी। रचना निर्जला तैयारी में लगे हुए थे। महक रचना के पास जाकर बोली, सॉरी चाची, थोड़ी देरी हो गई हो। रचना महक की बात को बीच में काट कर बोली, कोई बात नहीं, मैंने देखा तुम मृत्युंजय की मालिश कर रही थी। महक अपना सिर हिलाती है तो रचना आगे कहती है, वो कहाँ गई आफत की पुड़िया। जुबान तो बहुत चलाती है और काम के वक्त हमेशा गायब रहती है। वैशाली भागते हुए आकर वहां पर खड़ी होकर बोली, हम आ गए। निर्जला वैशाली को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, सीधा वॉशरूम से निकल कर यहाँ आई हो क्या वैशाली? वैशाली अपने हाथ में पड़ा मंगलसूत्र गले में पहन छोटे छोटे टॉप्स निकालकर अपने कानों में पहन लेती है और अपने बालों को साइड करके कहती है, देखिए हम पूरा तैयार हैं। रचना नज़र भर वैशाली को घूरने के बाद महक और वैशाली दोनों को देखते हुए बोली, आज बहुत काम है, इसलिए सबसे पहले मेहंदी की रस्म होगी और शाम के वक्त हम हल्दी करेंगे। रचना की बात पर वैशाली बोली, और संगीत? महक वैशाली की बात पर मुस्कुरा कर बोली, डोंट वरी वैशाली, हम मेहंदी के साथ ही संगीत भी पूरा कर लेंगे। वैशाली अपना सिर हिलाती है तो सभी लोग गार्डन की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर मेहंदी के लिए डेकोरेशन किया गया था। इधर मीरा सोकर उठ चुकी थी और कशिश बिस्तर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मीरा कानों में झुमके पहनते हुए कशिश से बोली, जाकर रेडी हो जाइए ना। कशिश बिना मीरा की तरफ देखे बोला, मैं क्यों जाने लगा, तुम जाओ ना। मीरा कशिश के पास था उसके लैपटॉप को बंद कर देती है तो कशिश उसकी तरफ देखता है। मीरा एक खूबसूरत से बनारसी लहंगे में रेडी होकर खड़ी थी। कशिश अपने नाक पर हल्का सा हाथ फेर कर इधर उधर देखने लगता है, जिस पर मीरा कहती है, इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, जाइए रेडी होकर आइए, आपके कारण मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। कशिश मुंह बनाकर बोला, और कोई कह भी नहीं रहा है तुम्हें सुनने के लिए, मैं आ जाऊंगा रेडी होकर, तुम जाओ। मीरा घूर कर कशिश को देखने के बाद अपना दुपट्टा लेते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। मीरा के जाते हैं वहाँ पर इंद्र आ जाता है। इंद्र को देखकर कशिश बोला, चाचा जी। इंद्र के हाथ में कुछ फाइल थे जिन्हें वो कशिश के सामने रखते हुए बोला, इसमें मुझे तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए थी। कशिश कंफ्यूजन में फाइल को देखते हुए बोला, सिग्नेचर किस चीज़ के फाइल है? ये कहते हुए कशिश फाइल को अपने हाथ में ले लेता है और पेज पलटकर पढ़ने लगता है। इंद्र कशिश की बात पर बोले, भैया और भाभी के लिए जो हर बार तुम ट्रस्ट में पैसे देते हो, ये उसके पेपर है और
ब्लैंक चेक भी रखा हुआ है, तुम अकाउंट भर दो, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। कशिश इंद्र की बात पर बोला, आपको पता है ना, मैंने इसकी जिम्मेदारी आपको देकर रखी है। आप क्यों इन सब में बार बार मुझे लेकर आते रहते हैं। इंद्र कशिश की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोला, अब तुम ही पूरे जायदाद के वारिस हो, तो तुम्हारे पास ही आना होगा ना। फिर जब तुम्हारा बच्चा होगा वो हो जाएगा। कशिश अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, नहीं में हिलाकर चेक पर साइन कर इंद्र को देते हुए बोला, बहुत सारे फंक्शन है, जाकर रेडी हो जाइए, ये सब काम तो होते रहेंगे। कशिश की बात पर इंद्र अपना सिर हिला फाइल उसके हाथ से ले लेता है कि एक डॉक्यूमेंट नीचे गिर जाता है। कशिश डॉक्यूमेंट को उठाते हुए इंद्र को दे देता है तो उसकी नज़र नीचे गिरे एक फोटोग्राफ पर जाती है। कशिश उस फोटो को उठाकर देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें सुधांशु और मीरा की तस्वीर थी जो कि पिछले दिन की थी। इंद्र कशिश को देखते हुए बोला, क्या है ये। कशिश उस फोटो को इंद्र को दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक तस्वीर थी, वैसे आपको जाना चाहिए। इंद्र एक नज़र तस्वीर को देखने के बाद कशिश से बोला, मुझे पता है ये तुम दोनों का आपसी मामला है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम समझदार हो कशिश। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।